हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस के ऊपर। यहाँ पे एक बिग अपडेट आ रही है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में पूरा अपडेट जो है देखने वाले हैं। जीएम पावर के तहत एक बार की छूट मिलेगी, ये प्रपोजल आपका रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अर्थात रेलवे बोर्ड के समक्ष, और इसमें रेलवे बोर्ड ने भी सहमति जताई है। ठीक है, और इसमें क्या क्लियरिफिकेशन मिला है वो हम आपको आगे वीडियो के सारा संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए, कम से कम इसमें तो रेलवे ने तो सहमति जताई कि हाँ, जो एक बार का यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट को एक बार का जो एग्जाम्शन यहाँ पे दिया जाएगा, एक बार का छूट दिया जाएगा, उसमें चर्चा करने के लिए रेलवे बोर्ड ने सहमति जताई है कि हाँ, ये एक गंभीर मुद्दा है। और जो रेलवे अप्रेंटिसशिप किए हुए छात्र जो यहाँ पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, डबल स्किल्ड होने के बाद भी बेरोजगार है, उन लोगों के लिए यहाँ पे एक सेपरेट मीटिंग कंडक्ट करने की रिगार्डिंग यहाँ पे प्रपोजल जो है सामने निकल कर आ रही है। और ये जो एक बिगेस्ट अपडेट आ रही है वो आप लोगों के समक्ष इसका पूरा अपडेट रखने वाले हैं। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि आप जीएम पावर को लेकर यहाँ पे जो रिपीटेड वीडियो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए साथी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मोटो यही है, और हमसे सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट है वो एक्ट अप्रेंटिस और आईटीआई बेसिस 10th बेसिस वाले कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। तो हमारा मोटो यही है, चाहे आज या फिर कल, हमें अपनी मांग को कतई कम नहीं होने देना है, कतई वो जो मांग है ना उसको ढीला नहीं पड़ने देना है। एक ना एक दिन रेलवे बोर्ड को हमें मजबूर कर देना है कि आप सभी के लिए उनके जो पॉलिसी के ऊपर बात चल रहा है उसको यहाँ पे लागू करे। और नहीं तो जो रेलवे बोर्ड यहाँ पे सहमति बना रहा कि वन टाइम रिलैक्सेशन का, उस पर रेलवे बोर्ड का जो यहाँ पे प्रतिक्रिया है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और जब तक आप लोगों का न्याय नहीं मिलेगा, जब तक आप लोगों के रिगार्डिंग कोई रेलवे बोर्ड का फैसला नहीं आएगा, तब तक हमारा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों का हर एक पल साथ खड़ा रहे, आप लोगों के लिए हर एक पल आप लोगों को सपोर्ट मिले। आप लोगों को पता है कि जीएम पावर के रिगार्डिंग ऑल ओवर इंडिया में जो बड़े बड़े टीचर है वो कभी ना सपोर्ट किए थे और ना कभी आने वाला टाइम में सपोर्ट करेंगे। और रीजन क्या है ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी बहुत बार बात कर चुके हैं। तो चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे चलते हैं। जो शॉर्ट नोटिस यहाँ पे जारी हुआ है उस नोटिस पे चलते हैं और बाकी फर्दर का जो डिटेल है उसे कवर करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका यूनिटी, आपका एसोसिएशन बहुत ही मजबूत और स्ट्रांग बना रहे। भविष्य में अगर कोई भी एक्शन लेना पड़े तो जब तक यहाँ पे यूनिटी नहीं रहेगा, आप लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं रहोगे एक जगह, तब तक मैसेज जो डिलीवर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर वहां पे ऐड हो जाएगा, ताकि फर्दर का सारा अपडेट आपको मिलते रहे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑल ओवर इंडिया में 2 से 3 ऐसे यूनियन है, डिपार्टमेंट है, राष्ट्रीय स्तर पे यूनियन है जो आप लोगों के लिए काम कर रही है। और सबसे इसमें स्ट्रांग के बारे में बात करेंगे तो AIRF भली भांति आप लोग परिचित हैं, और दूसरा आपका NFIR। ठीक है, ये 2 यूनियन लगातार यहाँ पे जीएम पावर के लिए आप लोगों के हित में लगातार यहाँ पे मीटिंग कंडक्ट हो रहा, और जितनी भी मीटिंग कंडक्ट हो रहा है उसमें एक्ट अप्रेंटिस का मुद्दा एकदम आना ही आना है। बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि 2 और 3 मई का जो यहाँ पे आ रहा है उसमें देखिए, उसमें रेलवे बोर्ड ने ही बोला है कि ये एक गंभीर मुद्दा है और इसके रिगार्डिंग हम सेपरेट किसी मीटिंग में बात करेंगे। परंतु एक बात ये जान लीजिए कि जब तक यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है तब तक कोई भी फैसला एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए नहीं आएगा। पॉलिसी का निर्माण हो रहा है, ये सुनने में आ रहा, परंतु ऑफिशियल अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। और इलेक्शन के बाद हो सके आप लोगों का एक्ट अप्रेंटिस का कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। उसी बीच आपका ये जो नोटिस है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, सभी एक्ट अप्रेंटिस ग्रुपों में सभी छात्रों तक शेयर किया जा रहा है, और बहुत सारे छात्रों ने शेयर किया। और क्या है इस नोटिस में उन लोग समझ नहीं पा रहे, तो टेंशन नहीं लेना, आज की इस वीडियो में आपको पूरा समझा देंगे। तो ये नोटिस आपका 2014-24 के डेट में नोटिस कंडक्ट हुआ था DC JCM में, वहां पे इन सभी मुद्दों पर चर्चा किया गया। बाकी क्या क्या मुद्दे हमें उनसे कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपना एक्ट अप्रेंटिस के ऊपर क्या यहाँ पे निर्णय लिया जा रहा है वो हमें सिर्फ देखना है। तो यहाँ पे देखिए, टोटल 10 मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा की गई है, जिसमें से आपका 10वां नंबर जो यहाँ पे मुद्दा है, ध्यान से समझिए क्या बोला जा रहा कि 1.35 लाख सुरक्षा श्रेणी की रिक्तियां। यहां पे बोला गया है कि लगभग 1,35,000 सुरक्षा श्रेणी में रिक्तियां हैं। मतलब ये डायरेक्टली इंडिकेट किया जा रहा है कि ग्रुप डी में 1,35,000 से ज्यादा पद खाली हैं। ठीक है, रिक्तियों के विरुद्ध एक्ट अप्रेंटिस पर विचार किया जाएगा। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा।
कि जो रिक्तियां हैं, जो वैकेंसी है, उसके विरुद्ध एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट पर, एक्ट अप्रेंटिस छात्रों पर विचार किया जाएगा। जीएम पावर के तहत एक बार की छूट, जीएम पावर के तहत एक बार की छूट देने के लिए बोर्ड इस पर विचार करने में सहमत हुआ है। तो बोर्ड, रेलवे बोर्ड बोला है कि जो यहां पे एआईआरएफ का मांग है, एनएफआईआर का मांग है, डिपार्टमेंट एसोसिएशन का मांग है, छात्रों का मांग है, कई वर्षों से छात्र इस मुद्दे को लेकर यहां पे प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। तो फाइनली इस पे रेलवे बोर्ड सहमति जता रहा है और इस पे एक अलग बैठक करने का निर्णय लिया है। क्लियर कट यहां पे आपको बताया जा रहा है, ध्यान से समझिए कि बोर्ड इस पर विचार करने के लिए सहमत हुआ है। मतलब कहने का यह है कि वन टाइम रिलैक्सेशन के लिए, एक टाइम जीएम पावर भर्ती के लिए, वन टाइम सेटलमेंट के लिए रेलवे बोर्ड जो है इस पर बैठक के लिए सहमति जताया है, जो बहुत बड़ी अपडेट है। पहले तो रेलवे बोर्ड ना कर रहा था और अब यहां पे कम से कम, चलिए देर से ही सही, परंतु रेलवे बोर्ड ने इस पर सहमति जताई है। अब कुछ छात्र यहां पे आ जाएंगे, वो बोलेंगे कि भैया ये तो नोटिस पुराना है। भैया नोटिस पुराना नहीं है, नोटिस आपका यहां पे 2024 में ही मीटिंग हुआ है और आप लोगों को पता है कि ये फरवरी में मीटिंग हुआ था। फरवरी में जो रेलवे बोर्ड का मीटिंग हुआ था एनएफआईआर के तहत, वहां पे डिसीजन लिया गया। उसके बाद आपका आचार संहिता लग गया, देन उसके बाद आप लोगों का जो सारा जो शेड्यूल है वो आप लोगों के सामने इलेक्शन चल रहा। अब जैसे ही इलेक्शन यहाँ पे खत्म होगा वैसे ही आप लोग इस मीटिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे चर्चा किया जाएगा कि जीएम पावर के तहत वन टाइम सेटलमेंट देना है या फिर नहीं देना है। अगर देना है तो इसका पूरा पॉलिसी क्या रहेगा, नियम क्या रहेगा, और अगर नहीं देना है तो फिर एक्ट अप्रेंटिस के लिए ऑप्शनल में क्या क्या रेलवे सोच के रखी है, इस पर पूरा एक विस्तार चर्चा होने वाला है। परंतु यह भी नहीं होगा, इलेक्शन के बाद होगा। कहने का मतलब है कि सरकार बनने के बाद होगा, चाहे जिसकी भी सरकार बने। अगर प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है, अगर उनकी सरकार बन गई तो जो नियम चल रहा है वो यथावत चलते रहेगा, और जो यहां पे अगर सरकार चेंज हो गई तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इसके ऊपर आपका जो भी सुझाव है, जो भी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ जो भी छात्र अभी तक टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि इन फर्दर अगर रेलवे बोर्ड कुछ भी ऐसा हरकत करता है जो आईटीआई और अप्रेंटिस छात्रों के खिलाफ हो, तो आप लोग जानते ही है कि जब तक आप लोग यहाँ पे यूनिटी बनाकर नहीं रहिएगा, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा नहीं रहिएगा, तो फिर मैसेज पहुंचाने में बहुत देर हो सकता है और हम अपनी हक की लड़ाई में लड़ने से यहाँ पे पीछे भी रह सकते हैं। इसीलिए सभी कैंडिडेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाइए, नहीं तो टेलीग्राम में जाना है, प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल सर्च करना है और टेलीग्राम को फटाफट करके ज्वाइन कर लेना है। बाकी अपने जितने भी छात्र हैं उन सभी को भी बोलिए कि टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाने के लिए, ताकि फर्दर जो भी अपडेट आए वो सबसे कंटिन्यू आप लोगों को मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।